जो खाने को लेके एक टॉक्सिटी हमारे दिमाग में है ही, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे आटा खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, शुगर खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, अच्छा माइक्रोवेव यूज करो कैंसर हो जाएगा, तो हर चीज से तो कैंसर हो रहा है। हाँ। तो हाउ ट्रू दीज क्लेम्स आर? तो क्या वर्ड कैंसर करते ही ना अटेंशन आ जाता है, लोग अच्छा सुन लेते हैं, क्यों सबके घर में आ सकता है, डर फैलाना। तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आप डर वाली बात करोगे ना, आपने अटेंशन ले लिया लोगों का, और वो रील तो वायरल होगी। तो मैं ये कहूँगी, अगर कोई आपको रियल खाने के अगेंस्ट में कुछ भी बोले, कितनी रिसर्च होगी। मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, साइंस का फैक्ट, जितने आपको रिसर्च मिलेगी जो कह रहा है कि व्हीट खराब है या दूध खराब है, वो किसी रीजन से वो बनी है। वो कुछ चीज़ देख रहे थे जो सबके लिए लागू नहीं होती है। फिर किसने उसको पुश किया है उस रील को, आपको तो नहीं पता ना। आज दूध पे जो होगा तो कुछ मार्केटिंग कंपनीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी जो उससे सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है। तो जब तक वो दूध को खराब नहीं बताएंगे तो वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो इस तरीके से रिसर्च आती है, राइट। तो जब भी कभी आप किसी चीज के अगेंस्ट में सुनते हो ना, तो उसका ऑपोजिट फाइंड करो, आपको उससे भी ज़्यादा रिसर्चेस मिल जाएंगी, मेटा एनालिसिस मिल जाएंगी, जो ये हर क्लेम को डिबंक करती हैं। ना तो वेट में प्रॉब्लम है, ना दूध में, ना सोए में, सबके पोर्शन मैटर करता है। अगर आप सारा दिन ही दूध पियो तो डाइट वैसे ही इम्बैलेंस्ड है, राइट। तो आपका न्यूट्रिशन का भी बैलेंस चाहिए। दिन भर आप सिर्फ प्रोटीन करके आप सिर्फ चिकन खाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों? फाइबर ही नहीं है, तो वो कैसे डाइजेशन कैसे होगा? तो इट्स द एक्सेस विच कॉजेज इश्यूज। अगर आपकी डाइट में वैरायटी रहेगी तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी रियल खाना हार्मफुल नहीं है। प्रॉब्लम खाने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसके एक्सेस में। पोर्शन मेक्स पॉइजन। बार बार सारे कोचेस यही लाइन बोलते हैं, पोर्शन मेक्स पॉइजन, नॉट अ सिंगल फूड। ये ध्यान रखिए, पोर्शन कंट्रोल इज द की। करेक्ट, पोर्शन कंट्रोल। हर चीज़ का एक पोर्शन होता है। हमारी डाइट में हर चीज़ की जगह है। हमारे आटे, मिलेट, राइस की भी जगह है, दाल, सब्जी, दाल, चिकन, मीट, डेयरी की भी जगह है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स की भी जगह है। तो डाइट में आपकी सब चीज़ होनी चाहिए, तभी तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। एक खाने में सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, जब मिक्स करके खाओगे दिन भर में। अब ये नहीं कह रही कि मैं आप एक ही रोटी बनाई उसमें सब चीज़ डालो। दिन भर आपको खाना है, 3 से 5 मील आप खाते हो दिन के, उनमें वैरायटी रख लो, सब चीज़ आ जाएगी। सोशल मीडिया पे सब कोशिश तो यही करते हैं कि आपको छोटा थोड़ा करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। अब वो क्या होता है, जैसे बात होती है ना, 100 मुँह 100 बातें, तो 100 मुँह 100 बातों से आपको 100 तरह के टिप्स भी मिलेंगे। कोई कहेगा बिल्कुल ही ये छोड़ दो, कोई कहेगा नहीं मत छोड़ो, इससे भी हो जाता है। तो इसमें मैं एज अ लेमैन को गलत नहीं मानूंगी, कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों एक्सपर्ट हैं, दोनों ये कह रहे हैं, एक कह रहा है मीठा छोड़ दो, एक कह रहा है मत छोड़ो, एक कह रहा है खा लो। तो कन्फ्यूजन वहाँ हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी एक तरीका होता है करने का। मैं चाहती हूँ कि आप मन भी ना मारो और खाना खाओ साइंस समझ के। और कोई कहता है जब तक हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे हम कोई अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने तो मेरे 15 साल के करियर में यही देखा है कि मैंने कभी किसी को इतनी बंदिश नहीं करी, और आराम से बिना क्रेविंग के आराम से वेट लॉस होता है। जो मन का होता है वो भी खा लेते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो जब सोशल मीडिया पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती, कुछ सोशल मीडिया पे एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि या तो फियर बहुत जल्दी बिकता है या फिर एब्सोल्यूट क्लेम्स बिकते हैं, जहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ ये नुआंसेस आते हैं ना, वो रील्स ही वायरल नहीं होती है, तो लोगों को एक्चुअली सही बात ही नहीं पता चलती है मासेस को। क्यों? क्योंकि आप भी यही देखोगे, नहीं चीनी नहीं खानी है, चीनी से तो ये होता है। अब वो हो गई रील वायरल, अब सब में आ गया ये डर। क्यों? जो चीज़ अब आप सोच लो ना, 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो 2 मिलियन लोगों में डर तो हुआ ही है ना। तो इस तरीके से सोशल मीडिया से भी ये डर बन गया है। कोविड के टाइम पे जब ऑलरेडी हम लोग इतना अपने हेल्थ से बैटल कर रहे थे, तो डर तो वैसे भी चारों तरफ था। मेरा तो एक बहुत बड़ा केस है कोविड का, जो मेरी बुक में भी मैंने मेंशन किया है
कोविड के टाइम पे क्योंकि मुझे साइंस पता है कि कैसे कोविड इन्फेक्शन भी होएगा, 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, आईज, नोज और माउथ। इधर से अगर मेरे टच होके अंदर गया तो ही मुझे वायरस इन्फेक्ट करेगा। वायरस इज थ्रू एयर, राइट, एंड देन टचिंग। मैं अगर इन 3 एरियाज को प्रोटेक्ट कर लूँगी तो मुझे कोविड ही नहीं होगा, चाहे मैं किसी को हक भी कर दूँ ऐसे, ठीक है। तो ये क्योंकि ड्रॉपलेट्स ही तो होती है, अगर ये ड्रॉपलेट्स आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप उसको इनहेल नहीं कर रहे, नहीं जाने दे रहे, तो वायरस नहीं होएगा ना। ऐसे टाइम पे, कोविड के टाइम पे जब सब में इतना डर हो गया था, तो डर से आपके ना इम्यूनिटी कम होती है। जितना आप डरोगे उतनी आपकी इम्यूनिटी नीचे रहेगी, क्योंकि बॉडी उसको स्ट्रेस समझती है, और स्ट्रेस समझती है तो बॉडी कैलोरीज को कंजर्व करती है, ठीक है। तो जब वो कंजर्व करती है तो इम्यूनिटी बिल्ड करने जितना तो कैलोरी एनर्जी रहती ही नहीं है। तो एनर्जी, जब इम्यूनिटी नहीं रहती है तो आपका वो छोटा सा वायरस भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप डरोगे नहीं, खुश रहोगे, समझ लोगे ना चीज़ को, तो जब डर ही नहीं होगा तो एक लेवल का वायरस चाहिए होगा आपको इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरी फैमिली में 2 बार अच्छे से फैमिली मेंबर्स को कोविड हुआ, मुझे एक बार भी नहीं हुआ, जबकि मैं तो हग भी किया, मेरे बच्चों को भी हुआ था, हग भी किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ। क्यों? मैंने ये 3 एंट्री पॉइंट्स बचा के रखे थे, बस ये देखते थे कि यहाँ पे टच कर रहा है, इसको धो लूँगी पहले जाके। मैं ये कोई कोनी वोनी से स्विचेस भी नहीं दबाती थी, मैं अपनी उंगली से ही दबाती थी, बस ये ध्यान रखें ये उंगली कहीं नहीं जानी है। तो अवेयरनेस ये करती है, और इसीलिए हमें अवेयरनेस चाहिए, डरना नहीं। और शायद इम्यूनिटी का भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा। इसीलिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं जितनी भी फियर मॉन्गरिंग वाली रील्स है, मैं मेरे फॉलोअर्स को ये कहती हूँ, जितना कोई फियर डाले ना आपके ऊपर, आप में खाने के प्रति, उसको तो आप देखो ही मत, उसको स्क्रॉल कर दो। क्यों? जितना आप सुनोगे ना, जो सुनोगे वो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगा, आप कहीं ना कहीं तो डरने लगोगे। मैं कभी कुछ ऐसी चीज़ देखती हूँ तो मेरे को अगर कुछ सिर्फ हंसने का मूड होना है तो मैं पूरी रील देखती हूँ, नहीं तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, क्योंकि होता है। अभी मुझे साइंस पता है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी पता चले। तो ये सारी साइंस मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मेरी बुक में डाली है कि अब आप इक्विप हो, डरना नहीं है। अवेयरनेस होगी ना तो आप डरोगे भी नहीं, अवेयरनेस नहीं होगी तो डर तो हो सकता है ना। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।